मार्वल स्टूडियो क्यों बर्बाद हो गया था? डिज्नी के अंदर आने वाला मार्वल स्टूडियो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है, लेकिन क्या था वो काला सच जिसने उसे बर्बाद किया था? दोस्तों, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, मूवी बनाने में प्रोड्यूसर का दिवाला निकल जाता है। हम कई बार सुनते हैं, भाई ये 100 करोड़ की है, ये 200-300 करोड़ की मूवी है, या इस मूवी का एवरेज कलेक्शन 100 करोड़ है, या 400 या 500। लेकिन अगर मैं कहूँ 75-100 करोड़ का एवरेज कलेक्शन है मूवी का, तो विश्वास होगा आपको? वेल, बॉलीवुड में तो आज तक ऐसी कोई मूवी आई नहीं है जिसका इतना कलेक्शन हो। हाँ, लेकिन मार्वल स्टूडियो एक लेजेंडरी स्टूडियो दुनिया को सुपर हीरो आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, एक्समैन, डेयरडेविल, द इनह्यूमंस, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल और सिल्वर सर्फर देने वाला, जिसने इतिहास रचा है। 3,20,000 से भी ज्यादा कॉमिक्स पब्लिश करने वाला एक नहीं बल्कि 2008 से लेके अभी तक 32 मूवी बनाई है, जिनका टोटल कलेक्शन है $29.5 बिलियन, यानी कि 2,40,000 करोड़। सिर्फ मूवीज ही नहीं भाई, ये और भी कई चीजों में पैसे कमाते हैं। ये तो हुई आज की बात, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ समय पहले ये बैंकक्रप्ट हो गया, इसका दिवाला निकल गया था, इसे लोन लेना पड़ा था दोबारा अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए। क्या हुआ? नहीं हो रहा ना यकीन? आगे आपको यकीन भी हो जाएगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जी हाँ, कुछ ऐसी ही मिसाल बन के मार्वल स्टूडियो फिर से खड़ा हुआ था। कैसे बना ये मिसाल? कैसे हुआ था ये बर्बाद? क्या थी इस मार्वल स्टूडियो की हिस्ट्री? सब बताएंगे, तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध के तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पे जाने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जो आपको आज सच्चाई से उजागर करेगा। और आखिर में आपको मार्वल के गिर के उठने वाले फॉर्मूले के बारे में भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं इस दिलचस्प सफर पे। सबसे पहले जानते हैं मार्वल के बनने की हिस्ट्री, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। मार्वल की हिस्ट्री, सक्सेस स्टोरी। कामयाबी के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खड़खड़ाने की शक्ति रखते हैं। कुछ ऐसी ही शक्ति और हौसले थे मार्वल स्टूडियो के पास, जिससे आज वो इस मुकाम पे है। जी हाँ, जो हम और आप तो सोच ही नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उसकी शुरुआत के बारे में। 1939 में मार्टिन गुडमैन ने मार्वल की नींव रखी थी। उस समय उसका नाम था टाइमली प्रोडक्शन, जिसमें फेमस कैरेक्टर थे ह्यूमन टॉर्च, सबमरीनर। फिर 1941 में मार्वल ने पहली बार हीरो कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर के साथ कॉमिक्स की शुरुआत की थी, जो बहुत ही सफल हुआ। कॉमिक्स के कवर पेज पे कैप्टन अमेरिका हिटलर को पंच मारते हुए दिखाई दे रहा था और उस समय वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1945 हुआ, युद्ध खत्म हो गया और 1950 तक तो जितनी तेजी से कैप्टन अमेरिका हवा में उड़े थे, उतनी ही तेजी से वो फुस करके नीचे आ गए। तब मार्वल कॉमिक्स की वाइड वैरायटी लेके आ गया था, जैसे रोमांटिक, हॉरर, एडवेंचर, फनी, ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर कॉमिक्स। और तो और टाइमली प्रोडक्शन से वो 1951 में एटलस नाम पे आ गया और उसके कई सालों बाद 1973 में परफेक्ट फिल्म एंड कॉर्पोरेशन ने कंपनी को खरीदा और उसे मार्वल नाम दिया। स्टैन ली एक ऐसा बंदा है जिसने मार्वल स्टूडियो के ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जिसने कंपनी की काया ही पलट दी। जी हाँ, उनका कॉन्सेप्ट था कि सुपर हीरो को कोई ना कोई कमी के साथ बनाओ और लोगों को ये मैसेज दिया कि सुपर हीरोज भी परफेक्ट नहीं होते और लोगों को ये कंसेप्ट बहुत ही पसंद आया। 1968 तक कंपनी ने 50 मिलियन तक कॉमिक्स बेच दी थी और आज मार्वल स्टूडियो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। अब जानते हैं कुछ डार्क सच, कैसे निकला मार्वल कंपनी का दिवाला। दोस्तों, जैसे हर कॉमिक स्टोरी में एक हीरो और एक विलन होता है, भले ही शुरुआत में विलन जीत भी जाए, लेकिन अंत में जीत हीरो की ही होती है और सब ठीक हो जाता है। वैसे ही मार्वल कॉमिक की भी हार हुई थी, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। 1979 में न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने मार्वल को 670 करोड़ रुपए में खरीदा। 2 साल बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में आ गई। मार्वल के शेयर $35 से सीधा $2 पे आ गए थे। बिजनेस डील के कारण कंपनी को और ज्यादा घाटा हुआ। यूं ही की कंपनी ने मार्वल को खरीदा और बेचा और इसी के चलते 1996 तक कंपनी का दिवाला निकल गया था और कंपनी घाटे में चलने लगी। मार्वल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था डीसी और उसी स्प्रिट में बने स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर ने मार्वल को नई जान दी। 1997 में मार्वल को टॉय बिज ने खरीदा और उसने अपनी सूझबूझ से इसे बैंकक्रप्ट होने से बचा लिया और इस कंपनी का मार्वल को फिर वापस खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ है। वैसे 31 अगस्त 2009
2009 को मार्वल को वॉल्ट डिज्नी ने खरीद लिया। जब ये डील हुई, मार्वल का वॉल्ट डिज्नी के साथ मिलना सबसे अच्छा साबित हुआ और तभी से फिर मार्वल ने अपनी सक्सेस स्टोरी फिर से लिखी। मार्वल की सफलता का राज। सफल लोग कल पर भरोसा नहीं करते हैं, वो किसी भी काम को कल पर भरोसा करके अधूरा नहीं छोड़ते। जी हाँ, मार्वल स्टूडियो की इसी खूबी ने उसे सफल किया है। मार्वल ने जमीन से लेके आसमान तक का सफर देखा है और उसमें कई ऐसे फैसले गलत भी थे, लेकिन वक्त के साथ बदलाव लाना ही सबसे बड़ी सफलता का राज है। और मार्वल कॉमिक्स की सफलता का भी यही राज था कि वो कल पे भरोसा ना करके आज, अभी और इसी समय बदलाव में लग जाता था और जब तक उसने वो मुकाम हासिल नहीं कर लिया, वो रुका ही नहीं। आप भी यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया है जाने का। हम फिर आएंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लेके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।